यूपी में एनडीए गठबंधन में पड़ी फूट। निषाद पार्टी और अपना दल होंगे एनडीए से अलग। बीजेपी को निषाद पार्टी और अपना दल का नहीं मिला साथ। सहयोगी दलों ने बीजेपी को नहीं की मदद। एनडीए की सीटें घटने के लिए सहयोगी जिम्मेदार। यूपी में योगी सरकार में हलचल मच गई है। पार्टी नेता सहयोगियों से खफा दिखाई दे रहे हैं, उन्हें एनडीए से बाहर करने की बात कर रहे हैं। निषाद पार्टी और अपना दल से गठबंधन कर नुकसान का दावा कर रहे हैं। यूपी चुनाव में खराब प्रदर्शन के लिए सहयोगियों को जिम्मेदार मान रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ते तो सीटें ज्यादा आती, लेकिन सहयोगियों के चलते सीटें कम हो गई। इसलिए पार्टी को नई रणनीति बनानी होगी। सहयोगी की जगह खुद की ताकत दिखानी होगी। संकेत साफ है कि निषाद पार्टी और अपना दल का बीजेपी से रिश्ता कभी भी टूट सकता है। यूपी चुनाव में भले ही बीजेपी गठबंधन को 2/3 बहुमत मिला है, 403 सीटों में से 273 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन पार्टी निराश दिख रही है। पार्टी नेता आरोप लगा रहे हैं कि सहयोगी का साथ मिला होता तो सीटों का आंकड़ा 300 के पार होता। चुनाव में मेहनत बीजेपी ने की, जनता ने वोट पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम पर दिया, लेकिन इसका फायदा सहयोगियों को तो मिला, बीजेपी को तो नुकसान हो गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को सीटें मिली थी 325, जिसमें से अकेले बीजेपी के पास 312 और उसके सहयोगियों के पास 13 सीटें थी। 2017 की तरह 2022 में भी बीजेपी के साथ 2 पार्टियां थी। अपना दल से गठबंधन तो पुराना था, बाद में निषाद पार्टी उससे जुड़ी थी, जबकि सुभाषपा बीजेपी खिलाफ सपा गठबंधन में चली गई। 2022 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 273 सीटों पर जीत मिली। 2017 के मुकाबले यह आंकड़ा 52 कम है। और सबसे बड़ी बात, नुकसान सिर्फ बीजेपी को हुआ, सहयोगियों को तो फायदा ही हुआ। बीजेपी के सहयोगियों ने अपनी सीट की संख्या बढ़ा ली है। अपना दल को 2017 में सीटें मिली थी 9, जो इस बार 12 हो गई। निषाद पार्टी 1 से सीधे 6 पर पहुंच गई। निषाद पार्टी के 5 उम्मीदवार बीजेपी की टिकट पर भी जीत गए। गठबंधन सहयोगियों ने अपनी सीटें 1.5 गुना कर ली। बीजेपी की टिकट पर जीते निषाद पार्टी के उम्मीदवारों को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 23 होता है, यानी 2017 से 2 गुना। लेकिन एनडीए की सीटें घट गई, क्योंकि बीजेपी को 312 की जगह सिर्फ 255 सीटें मिली। निषाद पार्टी के उम्मीदवारों को हटा दें तो संख्या 250 ही बची, यानी सहयोगी तो 2 गुने हो गए, लेकिन बीजेपी की सीटें 62 घट गई। इसे लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। पार्टी का दावा है कि उसे गठबंधन से फायदे की जगह नुकसान ही हुआ है। योगी के रूप में यूपी बीजेपी के पास बड़ा चेहरा था, पीएम मोदी का नाम भी था, फिर भी बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। चुनाव परिणाम को लेकर बीजेपी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कुर्मी और निषाद समाज का वोट बीजेपी को नहीं मिला। निषाद पार्टी और अपना दल का जादू वहीं चला जहां उम्मीदवार उनका था। जहां बीजेपी का उम्मीदवार था वहां ये वोट उसको नहीं मिला। इस समाज का वोट न मिलने के चलते ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से अपने गढ़ से हार गए। दूसरी ओर बीजेपी का वोट सहयोगियों को जमकर ट्रांसफर हुआ, जिसके चलते उनकी सीटें बढ़ गई। रिपोर्ट में पश्चिमी यूपी के परिणामों का भी जिक्र हुआ, जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका थी। यहां उसके गठबंधन सहयोगियों का प्रभाव भी नहीं था। अकेले बीजेपी कार्यकर्ताओं को जंग लड़नी थी। सपा के साथ आरएलडी खड़ी थी और मुस्लिम वोटों का बंटवारा भी हुआ। पूरा वोट एक तरफा सपा गठबंधन के पक्ष में गिरा। लड़ाई मुश्किल थी, लेकिन बीजेपी ने अपने दम पर पश्चिमी यूपी में स्वीप कर दिया। जैसे ही लड़ाई पूर्व में आई, सहयोगियों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। गाजीपुर, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर में तो बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। यहां 22 सीटों पर सपा गठबंधन स्वीप कर गया, जबकि इन सीटों पर बीजेपी के सहयोगियों का भी जबरदस्त असर था। पार्टी की रिपोर्ट में जातियों के रुझान का भी दावा किया गया है। कुशवाहा, मौर्य, सैनी, कुर्मी, निषाद, पाल, शाक्य, राजभर जैसे ओबीसी जातियों ने बीजेपी के लिए वोट नहीं किया। इनका अधिकांश वोट सपा गठबंधन को ट्रांसफर हुआ। पार्टी को उम्मीद थी फ्री राशन योजना से बने नए लाभार्थी वोट बैंक की, लेकिन इसका उतना फायदा नहीं है जिसका अनुमान था। हाँ, असर जरूर दिखा। पार्टी की रिपोर्ट में साफ है, 2024 का चुनाव बीजेपी अकेले दम पर लड़ेगी। निषाद पार्टी और अपना दल के साथ अब बीजेपी ज्यादा दूर तक नहीं चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।